अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो हमें पता है कि एगोनिस्ट उसको कहते हैं जो कि इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा है, ठीक है ना। और एंटागोनिस्ट का मतलब है जो कि रिसेप्टर एक्टिविटी को डिक्रीज़ करा या इनहिबिट करा, उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स है, कौन कौन से सब्सटेंस कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर को एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है ना। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है ना। तो ये टू टाइप्स पे डिवाइड हुआ है, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। अच्छा, तो डायरेक्ट एक्टिंग किस तरह कर रहा है, ठीक है ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इधर आकर इस रिसेप्टर को क्या कर रहा है, इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है ना, इस रिसेप्टर को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दोज ड्रग डायरेक्टली इफेक्ट ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज नोन एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और एगोनिस्ट, ठीक है। तो अच्छा, इनडायरेक्ट एक्टिंग किस तरह करें। नॉर्मली बॉडी में इस तरह रिसेप्टर होते हैं ना जो कि एक्स्ट्रा एसिटाइलकोलिन या एक्स्ट्रा एगोनिस्ट जो है ना वो इनका एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट का इधर एक एंजाइम है और उसका नाम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। नॉर्मली उसका फंक्शन ये है कि ज़्यादा एगोनिस्ट वो न्यूरोट्रांसमीटर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम इधर से ये एंजाइम इनहिबिट करें ना तो उधर एगोनिस्ट एक्टिविटी एगोनिस्ट जो है ना ज़्यादा होगा, उधर स्टिमुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल ही सिंपल सी है। डायरेक्ट एक्टिंग जो कि रिसेप्टर को डायरेक्ट स्टिमुलेट कर रहे हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि जो कि रिसेप्टर को इनडायरेक्ट एक्टिंग जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो डायरेक्टली इसका एगोनिस्ट का एक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। उसके टू टाइप्स है, डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग, ये हमने पढ़ा। अभी हम आते हैं कि मस्करेनिक एगोनिस्ट। मस्करेनिक एगोनिस्ट हमने पढ़ा था। मस्करेनिक एगोनिस्ट में है, पहला है मस्करेन, ठीक है ना, दूसरा है बिथानिकोल है, तीसरा है पाइलोकार्पिन है, ठीक है ना। इसका फार्मूला है मीडियन ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, निमोनिक से याद कर मीडियन ब्लड प्रेशर, ठीक है, मीडियन बीपी मीडियन ब्लड प्रेशर के साथ, ठीक है ना। मस्करेनिक एगोनिस्ट ये फिंगर टिप पे ही याद करना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है ना। और ये ड्रग्स है, ठीक है। मस्करेनिक एगोनिस्ट जो कि मस्करेनिक एगोनिस्ट सिंपल सी बात है, मस्करेनिक दोज ड्रग इन विच एक्टिवेट मस्करेनिक रिसेप्टर इज नोन एज मस्करेनिक एगोनिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें मस्करीन बेथेनिकोल पाइलोकार्पिन ये ड्रग्स है, ठीक है ना, 3 ड्रग्स है। इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं पैरासिम्पेथोमाइमेट्रिक ड्रग्स और पैरासिम्पेथोमाइमेट्रिक एगोनिस्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। सिम्पेथोमाइमेट्रिक जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की मिमिक्री है, ठीक है। और इसका हमने पढ़ा था कि मस्करेनिक रिसेप्टर में दूसरा क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर है। उन निकोटिनिक रिसेप्टर का क्या है, एगोनिस्ट उनको हम बोलते हैं निकोटिनिक एगोनिस्ट, जो कि उनकी टू ड्रग्स है, निकोटिन एंड लोवोनिन, ठीक है ना, निकोटिन एंड लोवोनिन। और तीसरा क्या है, मैक्स एक्टिंग, जो कि इस पर भी कम कर रहा है और इस पर भी कम करता है। तो उसका क्या है, कौन कौन से ड्रग है, कार्बिकोल एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन, कार्बिकोल एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन, ये फिंगर टिप्स पे याद करना, तो ठीक है। अभी मस्करीन बेथेनिकोल पाइलोकार्पिन निकोटिन लोवोनिन कार्बिकोल एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन, ये बिल्कुल ही इजी है और इसके लिए फार्मूले बनाना बिल्कुल ही इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी हम आते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर। ये एक एंजाइम है जो कि एक्स्ट्रा एसिटाइल या एगोनिस्ट को मतलब कि इनका लेवल ब्रेक डाउन करते हैं एसिटाइलकोलिन किया या एगोनिस्ट का, ठीक है ना। तो इस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट करें तो इसका एक्टिविटी ज़्यादा होगा रिसेप्टर का। तो जब हम कहते हैं कि रिसेप्टर का जो एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है ना तो उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। जो इसको हम इस एंजाइम को इनहिबिट करें तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है ना, ये हम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम इनहिबिट करें तो डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग ये हो गया, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। अच्छा, इसके बाद तो टू टाइप्स है, रिवर्सिबल एक्टिंग और इरिवर्सिबल एक्टिंग, ठीक है ना। रिवर्सिबल एक्टिंग का मतलब ये है कि जो कि पर शॉर्ट टाइम के लिए हो, ठीक है ना। रिवर्सिबल एक्टिंग मतलब कि इस एंजाइम को इसको ना
कुछ टाइम के लिए इनहिबिट कर दे, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल एक्टिंग। और इरिवर्सिबल एक्टिंग का मतलब है कि जो इस एंजाइम को मुकम्मली ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। जो पौधों पे जो लोग स्प्रे करते हैं ना, उस पौधे का जो स्प्रे ना उसमें ये चीज़ होती है, ठीक है ना, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। जब भी कुछ सेब या कोई फ्रूट्स खानी है ना, तो पहले लोग कहते हैं ना कि ये दोनों लाजमी है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये चीज़ें होती है। और इसका कमी है कि इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसका एक्टिविटी, रिसेप्टर का एक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले हम आते हैं रिवर्सिबल एक्टिंग। उसमें क्या है, प्राइडोस्टिगमिन, पाइसोस्टिगमिन, इंडोपोनियम एंड न्यूस्टिगमिन। अच्छा, इसमें फार्मूला इस तरह है कि प्राइडोस्टिगमिन एंड पाइसोस्टिगमिन एंड न्यूस्टिगमिन, ये एक जैसे है, ठीक है ना। प्राइडोस्टिगमिन, पाइसोस्टिगमिन एंड न्यूस्टिगमिन और एंडोपोनियम, ठीक है ना। तो प्राइडोस्टिगमिन, पाइसोस्टिगमिन एंड न्यूस्टिगमिन एंड एंडोपोनियम, ठीक है ना। ये रिवर्सिबल एक्टिंग है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। अभी चाहते हैं इरिवर्सिबल एक्टिंग दे, इसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो कि इस एंजाइम को मुकम्मल की तौर पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादातर पौधों पे जो मैंने वो बताया, तो वो स्प्रे जो है ना, उस स्प्रे में ये सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट सब्सटेंस कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये है कि इस कौन कौन से ड्रग्स हैं, पेराथायन, मेलाथायन, एकोटाइपेट और आइसोक्लोरोपेट, ठीक है ना। ये सीक्वेंस पे याद करना, पेराथायन, मेलाथायन, आइसोक्लोरोपेट एंड एकोटाइपेट, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही इजी है, ठीक है ना। ये हो गया कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल ये ड्रग्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गलती से भी खा लिया ना, गलती से कोई फ्रूट्स, और ये सब्सटेंस बॉडी में एंटर हुआ, तो इस रिसेप्टर को क्या करेगा, इरिवर्सिबली क्या होगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। और ये तक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये था, ये समरी में फिर बताऊंगा। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट टू टाइप, डायरेक्ट एक्टिंग एंड डायरेक्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। डायरेक्ट एक्टिंग मीन एक्टिवेट डायरेक्टली रिसेप्टर एंड इनडायरेक्ट मीन इन विच इज इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है। इसमें है इसकी 3 डिवीजन है। मस्करिनिक, जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, और फिर मैक्स एक्टिंग जो कि दोनों में ही काम करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले है पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स आर एगोनिस्ट, मस्करिन भी अनुकूल पाइलोकार्पिन है, ठीक है ना। और दूसरे में क्या, निकोटिन में क्या है, निकोटिन एंड लुबुलिन है, ठीक है ना। और फिर तीसरा है मैक्स एक्टिंग है, कार्बिकोल, एसिटाइलकोलिन है, मेथाकोलिन एंड कार्बिकोल है, ठीक है ना। और फिर है इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में है रिवर्सिबल एक्टिंग एंड इरिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स है, ठीक है ना। पाइसोस्टिगमिन, पाइरोडिस्टिगमिन, न्यूस्टिगमिन एंड एंडोफोनियम है, ठीक है ना। और फिर है रिवर्सिबल एक्टिंग, पेराथायन, मेलाथायन, आइसोक्लोरोपेन, एकोटाइपेट, ठीक है ना। ये फिंगर पे टिप्स पे ही याद करना चाहिए, ठीक है। अभी हम आते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में इसमें की 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर एक्टिंग, ठीक है ना। एक है मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, एक है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो मस्करिनिक एंटागोनिस्ट में हमने पढ़ा था कि एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, मस्करिनिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट। हमने रिसेप्टर पढ़ा था। रिसेप्टर में 2 टाइप्स है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर है एंड निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक है ना। फिर मस्करिनिक रिसेप्टर में हमने पढ़ा था फर्दर डिवीजन, लेकिन इधर हम एंटागोनिस्ट में पढ़ते हैं तो ये सारे पर इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। अभी हम मस्करिनिक एगोनिस्ट की तरफ, एंटागोनिस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है ना। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग एंड डायरेक्ट एक्टिंग के हवाले से, ठीक है। अभी हम ये एंटागोनिस्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर, ठीक है। तो मस्करिन एंटागोनिस्ट एंड निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। फिर हम मस्करिन को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक नेचुरल है, एक है सिंथेटिक है, ठीक है ना। जो कि नेचुरल है, और एक है सिंथेटिक में जो कि तैयार कर देते हैं केमिकल से, ठीक है ना। नेचुरल में है 3 ड्रग्स, हाइयूसिन, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन। HAS फार्मूला से याद करना, ठीक है ना। हाइयूसिन, एट्रोपिन, स्कोपोलामीन है, ठीक है ना। फिर है सिंथेटिक में, सिंथेटिक्स में 4 टाइप्स ग्रुप्स, ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। इसको पहले हम इसको कहते हैं
एंटी आस्थमेटिक ड्रग्स, एंटी आस्थमेटिक ड्रग्स, एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग, माइडेटिक्स ड्रग एंड एंटी पार्किंसन ड्रग्स। एंटी आस्थमेटिक क्या है? लेप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। एंटीपेप्टिक अल्सर है, एंटीपेप्टिक अल्सर इसमें कौन एंटीपेप्टिक अल्सर में कौन से ड्रग्स हैं? फ्रेंजिपिन है। और माइडेटिक्स में क्या है? हेमोट्रोपिन एंड ट्रोपिकोमाइड है, ठीक है ना, 3 ड्रग्स है। और एंटी पार्किंसन में क्या है? बेंजट्रोपिन है, बेंसेक्सोर है, प्रोसाइक्लिडिन है, ये ड्रग्स है, ठीक है ना। फिर मैं रिवाइज करता हूँ। पहला ये बहुत मुश्किल है लेकिन ये बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है ना। एंटी आस्थमेटिक में क्या है? लेप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? एंटीपेप्टिक अल्सर के लिए हम कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं? फ्रेंजिपिन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। माइडेटिक्स क्या है? माइडेटिक्स जो कि प्यूपल को डायलेट करते हैं, ठीक है ना, प्यूपल डायलेशन, ठीक है। और फिर है हेमोट्रोपिन, माइडेटिक्स हेमोट्रोपिन एंड टोपिकोमाइड, ठीक है। यह है एंटी पार्किंसन है, इसमें है बेंजट्रोपिन, बेंजेक्सोल एंड प्रोसाइक्लिडिन है, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं मस्करेनिक निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट हमने निकोटिनिक रिसेप्टर ही पढ़ा था कि निकोटिनिक रिसेप्टर की 2 टाइप्स है। एक एनएन रिसेप्टर है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन है। एक एनएम रिसेप्टर है, न्यूरॉन टू मसल है, ठीक है ना। एनएन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर, क्योंकि गैंग्लियन ब्लॉकर इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एनएन रिसेप्टर ज़्यादातर गैंग्लियन में होते हैं, ठीक है। और एनएम एंटागोनिस्ट जो कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं, ये एनएमजे या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है ना। अच्छा, पहले आते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। ये एनएन एंटागोनिस्ट है, डिपोलराइजर एंड नॉन डिपोलराइजर। इसका क्या मतलब है? इसका 2 डिवीजन है, डिपोलराइजर एंड नॉन डिपोलराइजर। डिपोलराइजर का मतलब है कि जो कि रिसेप्टर को डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, डिपोलराइजर। इसमें एक ही ड्रग है, उसको हम बोलते हैं निकोटिन ड्रग है, ठीक है। और नॉन डिपोलराइज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि तका के ही रुक जाना, ठीक है ना, तो इसको पहले बहुत एक्टिवेट करते हैं और फिर उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है? उसमें ये है हेक्सामिथोनियम। इसमें नॉन डिपोलराइजर में कौन कौन से ड्रग्स है? हेक्सामिथोनियम, मेकामेलमाइन है, पेंटामिथोनियम है, एम्पेम्पिडिन एंड ट्राइमेथाफोन है, ठीक है ना। इसमें ये 5 ड्रग्स है, हेक्सामिथोनियम, मेकामिथोनियम, पेंटामिथोनियम, पेम्पिडिन एंड ट्राइमेथाफोन है। अच्छा, ये एक जैसे है, ठीक है ना, हेक्सामिथोनियम और दूसरे क्या? हेक्सामिथोनियम, पेंटामिथोनियम। ये पेंटा हो गया, ये हेक्सा हो गया, ठीक है ना। ये क्या? ये हो गया, ये मेकामेलमाइन है, एक मेकामेलमाइन है, और ये तीसरा पेम्पिडिन है और ट्राइमेथाफोन है, ये ड्रग्स है, ठीक है ना। अभी हम आते हैं न्यूरोमस्कुलर एंटागोनिस्ट। न्यूरोमस्कुलर जो कि इसको हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर ब्लॉक हो तो मसल क्या होगा? रिलैक्स होगा। जब इसमें फिर आगे 2 टाइप्स है, डिपोलराइजर एंड नॉन डिपोलराइजर, ठीक है ना। डिपोलराइजर में 3 ड्रग्स हैं एंड नॉन डिपोलराइजर में 4 ड्रग्स हैं, ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। डिपोलराइजर में है सुसमिथोनियम और डिकामिथोनियम, ये एक जैसे है, ठीक है। और फिर तीसरा है सुसिनाइल कोलिन है, ठीक है ना। सुसमिथोनियम हो गया, ठीक है ना, और डिकामिथोनियम हो गया, ठीक है, ये एक जैसे है, ठीक है। और सुसिनाइल कोलिन ये इसमें 3 एंटागोनिस्ट है। और फिर है नॉन डिपोलराइजर में है पेनकोरोनियम, अट्राकोरियम, कोरोनियम, टोबोकोरोनियम और विकोरोनियम, ठीक है ना। तो अच्छा, ये ड्रग्स है, ठीक है ना। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, निकोटिनिक, नेचुरल सिंथेटिक, नेचुरल हाइड्रोसिन एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक एंटी आस्थमेटिक उसमें कौन सा ड्रग है वो इस्तेमाल करते हैं? लेप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है, ठीक है। अच्छा, फिर है एंटीपेप्टिक अल्सर के लिए है फ्रेंजिपिन। और माइडेटिक्स में क्या है? हेमोट्रोपिन और टोपिकोमाइड। एंटी पार्किंसन क्या है? बेंजट्रोपिन, बेंजेक्सोल एंड प्रोसाइक्लिडिन, ठीक है ना। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट में है निकोटिनिक एंड एनएम, ठीक है ना। एनएन में क्या? डिपोलराइजर एंड नॉन डिपोलराइजर। ये एनएम सेम जैसी है, डिपोलराइजर एंड नॉन डिपोलराइजर। डिपोलराइजर एनएन के क्या है? निकोटिन, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? नॉन डिपोलराइजर में कौन कौन से
हितमिथोनियम, पेटामिथोनियम, मेकेमेलामाइन, पेम्पेडिन, एंट्रामिथापान है, ठीक है। और इनमें में क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, इसको मसलर रिएक्शन भी कहते हैं। सोसामिथोनियम, डिकामिथोनियम, सिसिनाइल कोलिन है, ठीक है। नॉनडिप्लराइजर में क्या है, अटोक्रोनियम, पेनकोरोनियम, एंटोबोकोरोनियम है, कोरोनियम है, ठीक है ना, ये ड्रग है। तो नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एंड